आते। अकबर भी गए, वापस नहीं आए। अक्सर असगर भी गए, वापस नहीं आए। औनो मोहम्मद भी गए, वापस नहीं आए। चाचा अब्बास भी गए, वापस नहीं आए। मैं देख रही हूँ कि जो जाते हैं वापस नहीं आते। अब्बू जान आप न जाएं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सब्र करो, सब्र के दामन को थाम कर रहो, ये मर्जी मौला है, ये होना है। अल्लाह अल्लाह। फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो करके फरियाद कर रही हैं, कहती हैं, भाई जान, वो सोगरा जिसको मदीना में छोड़ करके आई हूं, जब यहां से जाऊंगी पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह समझ कर। आका हुसैन भी रो रहे हैं, आंसू आंखों से बह रहे हैं, फरियाद हो रही है, बयान चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। अल्लाह समझ कबीरा सब्र देते हैं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मेरी बहन सुनो, नोहा न करना, रोना, लेकिन ऐसा न रोना कि जिससे शैतान खुश होता है। मेरी बहन इस तरीके से बालों को न नोचना जिस तरीके से औरों नोचा करती हैं। मेरी बहन, हम लोग घराने वाले हैं, वो भी सब्र वाले, और सब्र के खानदान के सब्र करने वालों में से हमारा नाम शुमार किया जाता है। इसलिए ऐ मेरी बहन, रोना मत, सब्र करना, हम साबिर हैं। देखो अब तक जो हुआ है मेरी निगाहों के सामने हुआ, लेकिन सब्र किया। ऐ बहन, मेरे जाने के बाद भी सब्र करना। अब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अपने भाई को तैयार कर रही हैं, अपने भाई को तैयार कर रही हैं। अल्लाह समद कबीरा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अब उनके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से यजीदी लश्कर मौजूद है। आका हुसैन की तैयारी हो रही है, सर पे अमामा बांध रहे हैं और वो इमामा बांध रहे हैं। उस गेठरी को उस वक्त खोला जा रहा है कि जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने गेठरी को खोला। मेरे हुसैन ने फरमाया, प्यारी बहन क्या कर रही हो, ऐ मेरी लाडली बहन क्या कर रही हो, ये गेठरी कैसी है। अल्लाह समद कबीरा। हजरत ज़ैनब गेठरी को खोल रही हैं, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, अर्ज कर रही हैं, ऐ मेरे भाईजान, मेरे नाना से ये अमामा शरीफ आता हुआ, चलता हुआ अब तक मेरे पास सलामत है, और अब तक तकरीबन 50 साल गुजर गए। ऐ भाई जान, अब्बू जान ने, नाना जान ने ये नसीहत की थी, मेरी माँ ने ये नसीहत की थी, ये अमामा ये अमामा उस वक्त बांधना कि जब हुसैन करबला के मैदान में अल्लाह नाना जान का वो अमामा हजरत हुसैन ने अपने सर पर बांधा। माँ का दुपट्टा अपने कमर में लिया, बाज़ रिवायतों में है कि अपने कांधे पर लिया, क्योंकि जब तक माँ का साया, माँ के आंचल का साया सर पर रहता है, कोई नाकाम कर नहीं सकता। बेशक समझ आ रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुसैन तैयार हो रहे हैं, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी, पट्टे बांधे, तैयारी के साथ चलना शुरू किया। मैदान में आए, आपने खुतबा पढ़ा, ओ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम तो कोई और नहीं हो, तुम तो मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वाले हो। बताना तुझे कैसी शोहरत चाहिए, कैसी दौलत चाहिए, तुम चाहते क्या हो, आओ ना, तुझे दौलत चाहिए दौलत ले ले, शोहरत चाहिए शोहरत ले ले। अल्लाह समद कबीरा खुतबा दे रहे हैं मेरे आका हुसैन, ए यसीदियो, तुम तो मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वाले हो, बताओ मेरे नाना जान को मुंह क्या दिखाओगे, मेरे नाना जान के सामने कल कयामत के दिन कैसे खड़े होगे, बताओ। अब भी वक्त है तेरे पास, तूने अकबर को शहीद कर दिया, मैं माफ करता हूँ, अकबर को शहीद कर दिया, मैं माफ करता हूँ, कासिम को शहीद किया, मैं माफ करता हूँ, याद रखो तूने असगर को भी शहीद कर दिया, मैंने माफ किया, अब्बास को भी शहीद किया, मैंने माफ किया, 72 की कुर्बानी को तूने, 72 की कुर्बानियां मैंने दे दी, सबको तूने कत्ल कर दिया, मैं सबको माफ करता हूँ, सबके कातिल को माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो फिर तेरी माफी नहीं हो सकती, फिर तेरी माफी, अभी भी तेरे पास वक्त है,
आका हुसैन की जात पर कुर्बान जाए। कैसे मेरे आका हुसैन है। आज तो ये होता है कि किसी को गाली दे दे, बात कर दे तो वो माफ नहीं करता, लेकिन ऐ हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं। कुंबे के कुंबे लुट गए, खानदान लुट गया, लेकिन अब भी हुसैन माफ करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए माफ करने का सलीका रखो, माफ करने का जज्बा रखो। अगर कोई गलती किसी से हो जाए तो माफ कर दिया करो, अल्लाह तुझे भी माफ फरमाए। आहा, आका हुसैन फरमा रहे हैं, ऐ यजीदी लश्करों, देखते क्या हो, अभी भी तेरे पास वक्त है, तौबा कर ले, मैं सब कुछ माफ करता हूं, अल्लाह भी तुझे माफ करेगा। लेकिन वो यजीद जो नशे में चूर था, वो यजीद जिसे खिलाफत चाहिए थी, जो ये चाह रहा था कि हम किसी तरीके से हुकूमत करें, अल्लाह समद कबीरा, फिर होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर था, जिसकी निशानदेही मेरे आका ने फरमाई थी, अल्लाह समद। फिर मेरे आका हुसैन की उम्र बाज रवायतों में 56 साल 5 दिन, दिलबर असलमी साहब है, 56 साल 5 दिन, रावी मुख्तलिफ है, 55 साल भी हो सकते हैं, रावी मुख्तलिफ है। जरा सोच सकते हैं 55 साल की उम्र में क्या इंसान लड़ने के लिए जाएगा? ज़हन करीब कीजिए, बात खत्म हो रही है। 56 साल की उम्र इनमें किनकी है? 56 साल की उम्र, 56 साल की उम्र किनकी है? मान लीजिए जो बन जाएगी, बल्कि 70 साल, आपकी उम्र ज्यादा, मान लीजिए आप भी बड़े हैं या छोटे, मिनिमम मान लीजिए 56 साल की उम्र जिनकी हो, क्या वो लड़ने के लायक रहेगा? आहा, लेकिन आका हुसैन तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, आका हुसैन तेरी रिफत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कैसा हौसला दिया था, अल्लाह ने कैसा जज्बा दिया था। 56 साल की उम्र में आप जब मैदान में आए हैं, चारों बगल से यजीदी लश्कर है, आवाज दे रहे हैं, आओ कौन आते हो? एक एक करके आता गया। मेरे आका हुसैन उनकी गर्दन को उड़ाते गए, शोर बर्पा हो रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो? एक एक करके जाओगे, सबको उड़ा देगा। ऐसा न करो, बल्कि एक बारगी हमला करो। अगर एक बारगी हमला करोगे ये मात खा जाएंगे, अल्लाह समद कबीरा। फिर चारों तरफ से मेरे आका हुसैन पर तीर और तलवार की बारिश होने लगी, नेज़ों की बारिश होने लगी। आका हुसैन लड़ते रहे। जुमा का दिन था, आका हुसैन के कानों में अजान की आवाज पहुंची, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही आका हुसैन के कान में आवाज गई, आका हुसैन अपने घोड़े से नीचे उतर, सर को, पैर को, घुटने को रुकू की हालत में